बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वैशाख मास की द्वादशी को पावनमयी कथा का हम श्रवण मनन कर रहे हैं। और स्थिर चित्त होकर स्थिर मन से ज्ञान की धारा को अपने मन के अंदर समेटते जा रहे हैं। क्योंकि ये सनातन धर्म के शास्त्र सागर हैं, सागर। इसके बारे में किसी महापुरुष ने लिखा है, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने पूजा की तो मैं भगवान था। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रस कान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैंठ। सनातन धर्म के शास्त्रों में जितना गूढ़ उतरता जाएंगे उतना ही समझ बढ़ती जाएगी। जितना चालाक तैराक होगा, जितना समझदार गहर में डुबकी लगाने वाला होगा, वो उतने ही राम नाम के हीरे मोती इकट्ठा कर लेगा। प्रभु श्री राम जी की कथा को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। कैकेयी का क्रोध करना, राजा दशरथ का भूल जाना, राजा दशरथ का कैकेयी पीछे पागल हो जाना, वचनों को देना, राम को राजा की जगह वनवास देना, ये जीवन के सब छोटे छोटे घटनाक्रम हैं। ये हमारे आपके सबके जीवन में आएंगे जाएंगे। बुद्धिमान आदमी नौका में बैठे बैठे जब नौका में चलता है तो उसको लगता है कि नौका तो पानी में चल रही है, लेकिन किनारे के वृक्ष घूम रहे हैं,
भाग रहे हैं। ऐसा भ्रम पैदा होता है। वृक्ष घूम रहे हैं, बच्चों को लगता है वृक्ष घूम रहे हैं, लेकिन समझदार जानते हैं ये सब मिथ्या है। वृक्ष नहीं घूम रहा, नौका चल रही है। ऐसे ही दशरथ का शोक करना, कैकेयी का क्रोध करना, मंथरा का बीच में बातें बनाना, ये संसार के छोटे छोटे घटनाक्रम हैं। और समझदार आदमी इसको मिथ्या समझ करके, परमात्मा की इच्छा समझ करके इसको स्वीकार कर लेता है। जेब में पैसा रखा खो गया, अब क्या कर सकते हैं? तो बुद्धिमान आदमी अपने मन को समझा लेता है। नौकर ने काम करते करते गाड़ी को ठोक दिया, तो मालिक गाड़ी को नहीं देखता, नौकर को देखता है, उसके चोट तो नहीं लगी, गाड़ी तो फिर भी ठीक हो जाएगी। वो क्रोध नहीं करता, बल्कि सहानुभूति करता है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, वहां पर जाकर के देखता है किसी को चोट तो नहीं लगी, पहले उसका इलाज। चिकित्सा, जीवन में यदि हमको चिकित्सा करनी आ गई, हमको अपने मन को समझाना आ गया, हमारे अंदर सहन शक्ति आ गई, हमारे अंदर क्रोध को कंट्रोल करने की शक्ति आ गई, तो संसार के छोटे बड़े घटनाक्रम जो आएंगे वो आकर के बीत जाएंगे, हमारे शरीर पर कुछ भी असर नहीं होगा। ऐसे ही अपनी जो कथा चल रही है, उस कथा में जब राम लक्ष्मण जानकी वनवास जाने लगे, तो दशरथ के मन में आया कि राम लक्ष्मण तो जंगल के दुखों को सहन कर लेंगे, पर सीता सहन नहीं कर पाएगी। तो सुमंत को बुला करके कहा कि रथ पे चढ़ा के ले जाओ और जंगल के भयानक दृश्यों को जब देखेंगे तो सीता व्याकुल हो जाएगी, इनको समझा करके वापस ले आना। और कहा कि मेरे दोनों बालक सुकुमार हैं और सीता भी सुकुमारी है, इसलिए इनको रथ पर चढ़ा करके 4 दिन घुमा के ले आना। और साथ में समझाना कि ये दोनों भाई नहीं भी आए, क्योंकि राम सत्यव्रती हैं, शायद ना माने, तो तुम प्रार्थना करके सीता जी को वापस लेके आना, प्रार्थना करके। जब सीता जंगल के दुखों को देख करके घबरा जाए,
दशरथ महाराज कहते हैं कि सीता जी को जंगल का भय दिखा करके वापस ले आना और उसको समझाना कि यदि सीता वापस नहीं आई तो मेरे मरना ही वापस रह जाएगा। ऐसा कहते कहते दशरथ महाराज को मूर्छा आने लग गई। राम लक्ष्मण जानकी रथ पर चढ़ करके पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई, गयो जहां बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। रथ को सजाया गया, उस पे राम लक्ष्मण जानकी बैठे और बड़ी तेजी के साथ रथ को अयोध्या के बाहर ले आए, नगर के बाहर ले आए। राम जी को समझाया, रथ में बिठाया। राम जी वनवास को जा रहे हैं, अयोध्या के लोग व्याकुल हैं। सब अयोध्या के लोग जो सक्षम थे चलने में, उन सब ने अयोध्या का त्याग कर दिया। वो सब राम जी के साथ चल पड़े। राम जी समझा रहे हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अरे वापस चले जाओ, मैं 14 वर्ष बाद वापस आने वाला ही हूं। तुम मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या भयंकर लगेगी। लोगों ने कहा कि हमको आपके बिना अयोध्या बड़ी भयंकर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे काल की रात आ गई हो। और जितने भी नारी पुरुष हैं, हमको नारी पुरुष लगते नहीं है, ये भयंकर जानवर लगते हैं। और एक दूसरे को देख करके हमको डर लगता है, भय लगता है। और घर में लगता है जैसे शमशान घाट बन गया हो। और जो संबंधी हैं, लगता है जैसे भूत प्रेत हैं। और परिवार के पुत्र, भाई, मित्र सारे यमदूत के समान लगते हैं। और आप वनवास की तरफ जा रहे हो तो देखो, सारे बाग के वृक्ष कुमला गए हैं। नदियों का पानी सूख गया है, तालाबों का पानी सूख गया है। और घोड़े, हाथी, मृग, पशु, चातक, मोर, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, राम वियोग सकल सब ठाड़े, यह तह मनहु चित्र लखी काढ़े। राम जी के वियोग को देख करके पशु पक्षी ऐसे खड़े हो गए कि जैसे किसी ने चित्र बना करके रख दिया हो। नगर सफल वन गह भर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। नगर का बुरा हाल है, घर परिवार का बुरा हाल है,
और पशु पक्षी भी घबरा गए हैं। विधि के ही की रातन कीन्ही, नहीं दब दुसह दसहु दिस दीनी। बोले कैकई तो शिकारनी बन गई, शिकार करने वाली औरत बन गई, और उसने ऐसा दाव लगाया कि सारे पक्षियों को मार करके फेंक दिया। सही न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी के विरह को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा, सब लोग भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं व्याकुल होकर के। सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। अयोध्या के लोग विचार कर रहे हैं कि जब राम ही अयोध्या में नहीं है तो फिर राम के बिना अयोध्या में सुख कहां से होगा। यहाँ राम तह सबई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। यहाँ राम जाएंगे वहां सारा समाज जाएगा, राम के बिना हमारा कोई भी काम नहीं है। राम के साथ उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। चालाकी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सब लोग विचार करके राम जी के साथ चल पड़े। अयोध्या में जो इंद्र से भी बड़ा सुख था, उस सुख का त्याग कर दिया। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बोले जिनका राम जी के चरणों के प्रति प्रेम हो गया, उनको ये संसार के विषय भोग अपने बस में नहीं कर सकते। संसार का सारा आचरण करेंगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा। विषय भोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बूढ़ों ने भी घर छोड़ा, जवानों ने भी घर छोड़ा, स्त्री पुरुषों ने भी घर छोड़ा, और बालक भी सब घर छोड़ करके सब राम जी के साथ रथ के साथ साथ चल रहे हैं। और परमात्मा राम जी ने पहले दिन तमसा नदी के किनारे वास किया। भगवान अपनी अयोध्या की प्रजा को देख रहे हैं कि इनका मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है। कैकेयी माता मन में क्या विचार करेगी
कि मैंने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा था, पर अयोध्या के सब लोग तो राम के साथ चले गए, अब भरत किस पर राज करेगा। दशरथ जी तो मन ही मन प्रसन्न होंगे, पर कैकेयी माता को बुरा लगेगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अपने स्वार्थ को देख करके आदमी को अंधा नहीं हो जाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को संकट में नहीं डालना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए आदमी को राष्ट्राभिमान नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, यदि एक मनुष्य के बलिदान होने पे गांव बचता हो तो उस मनुष्य को बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। और यदि एक मनुष्य के जाने से, गांव के जाने से राज्य बचता हो, डैम बनाना हो या कोई परियोजना बनानी हो, तो गांव वालों को अपना गांव छोड़ देना चाहिए। यदि राज्य के जाने से पूरे राष्ट्र का भला होता हो तो राज्य को अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। राम जी विचार करते हैं कि अयोध्या के लोग मेरे प्रेम के बस में हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर यदि मैं उनको बोलूंगा आप जाओ, तो ये लोग सोचेंगे कि मैं कुछ इनसे ज्यादा ही बोल रहा हूं। क्योंकि कभी कभी दूसरे को समझाना भी उल्टा पड़ जाता है। अब आप समझा रहे हैं उसकी भलाई के लिए, लेकिन वो अपने अंतर स्वार्थ के लिए उसको अपने काम में इंटरफियरेंस समझता है, दखलंदाजी समझता है। ऐसे मौके पे आदमी को सावधानी से शब्दों का प्रयोग करना है, सावधानी से व्यवहार का प्रयोग करना है। ये सावधानी पड़ोसी के साथ भी हो सकती है, पति पत्नी के साथ भी हो सकती है, परिवार के साथ भी हो सकती है। हृदय के अंदर कलेश को लेके नहीं जाना और कलुषता को लेके नहीं जाना। हृदय को मैला नहीं करना, हृदय को परेशान नहीं करना। क्योंकि हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं। आप हृदय को परेशान करेंगे तो ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जब आप अपने हृदय को दुखी करते हैं, कलुषित करते हैं, कष्ट में डालते हैं, तो उसमें आप अपने हृदय को नहीं परेशान कर रहे, उसके अंदर बैठे परमात्मा को परेशान कर रहे हैं।
परमात्मा परेशान हो गए तो क्या होगा? आपको निद्रा नहीं आएगी, आप विचारों के चक्र में फंस जाओगे, विचार गहते गहरे होते चले जाएंगे, हृदय काम करना बंद कर देगा, बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, और जब बुद्धि काम करना शुरू कर देगी तो हृदय घबरा जाता है। फिर आदमी को, मनुष्य को नींद नहीं आती, निद्रा नहीं आती, तो डिप्रेशन का रोग हो जाता है, बीपी हाई लो हो जाता है, हार्ट सिंक करने लग जाता है। और ठाकुर जी ऐसे हृदय को छोड़ करके आत्मा के साथ बाहर चले जाते हैं कि इसका साथ देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है कि करने वाला मैं, करवाने वाला मैं, दिखाने वाला मैं, देखने वाला मैं, बोलने वाला मैं, बुलवाने वाला मैं। जब सब कुछ ठाकुर जी कर रहे हैं तो फिर हम काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को हम दोष लगाते हैं कि प्रभु आपने मेरे को बहुत धोखा दे दिया, मेरा समय बहुत खराब था, मेरे कर्म बहुत खराब थे, मिथ्या दोष लगाए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। बोले भगवान तो राम करुणामय हैं, वो दूसरे की पीड़ा को एकदम समझ जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई, लोग शोक भ्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सारा समाज इकट्ठा हुआ जंगल में, राम जी सबको बड़े प्यार से समझाते हैं, धर्म की बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, उपदेश करते हैं और बोलते हैं वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन लोग प्रेम